नमस्कार एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेरी डिफरेंट वीडियो, बट बिफोर वी बिगिन द वीडियो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो you do not miss out on notification that is constantly being asked by the people. Today's video is very different, as I said, because going to understand a luxury apartment made by a young entrepreneur, Mr. Prateek Garg. His company has served many people, however, they are based out of Delhi, NCR, but they are working pan India. We will give you the complete detail. It's a luxury apartment. It's a 3-bedroom hall kitchen located in Noida. In this video, we will try to understand what are those materials, what are those cautions, what are those cares he has taken. Also, we will try to understand how the whole company performs, how do they operate. Right from design, right from client meeting, design, process, understanding, innovation and execution. At the end of the video, we'll tell you the price as well, because a lot of people have been asking me. So let's introduce to this young, energetic, dynamic entrepreneur. We'll take a small brief about him. Hi everyone, my name is Prateek Garg. I'm creative director at Delasio Interiors. हम इस इंडस्ट्री में पिछले 9 साल से हैं। 1550 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। अप्रॉक्स 12,46,000 स्क्वायर फीट एरिया डिज़ाइन कर चुके हैं। 14 से ज़्यादा सिटीज़ में प्रोजेक्ट कर चुके हैं। सो हमारा अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। हम डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन दोनों करके देते हैं क्लाइंट्स को। हम यूजुअली 3 BHK 4 BHK फ्लैट्स, विलाज, रिजॉर्ट्स और स्टैंड अलोन होम्स करते हैं। एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे। आप एंट्रेंस डिजाइनिंग कितना इंपॉर्टेंट है कि स्पेस को डिजाइन करने में? एंट्रेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिजाइनिंग का। रीजन आपकी स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। हर घर की अपनी एक स्टोरी होती है, अपना एक थीम होता है। तो वो थीम ना आपके एंट्रेंस से रन करना चाहिए जी। अब आप मेजॉरिटी एंट्रेंस में देखोगे आप एक ही तरह का ब्राउन टेंज चलता है। यहाँ पे हमने उससे बिल्कुल शाय वे करा है। आपको पूरे एंट्रेंस से ब्राउन का एक सिंगल टेंज नहीं दिखेगा। इट इज ऑल प्योर वाइट एंड गोल्ड। ऐसा किया है। एक्सटीरियर में वो डिजाइन है, इंटीरियर में जो पूरे घर में इंग्लिश आपने वॉल फिनिश नहीं दिया इसको? जैसे वॉल में एक फिनिश होता है आपका, वेंस्कॉटिंग होता है या फिर वॉल ट्रिमर्स होते हैं, वो लगाए हैं इसमें? हाँ जी, ये प्लेन फिनिश नहीं है। आप इसमें देखोगे पूरा वॉल्डिंग का, वेंस्कॉटिंग का काम हुआ है। Not many people do it, है ना? As you rightly said, it's a new classical theme में। To be honest, क्या होता है, हर क्लाइंट की ना अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी जी। So in this case, जो हमारे क्लाइंट थे उनका टेस्ट ही ऐसा है कि उनका रिक्वायरमेंट थी कि आई नीड समथिंग विच इज रॉयल, एलिगेंट एंड गिव्स दैट फीलिंग ऑफ लग्जरी। अच्छा, तो जो आप कह रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है, वाइट, गोल्ड, बेज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हमने ये घर किया तो इसका हमारा प्राइमरी कलर्स हैं वाइट, बेज एंड गोल्ड। और जब अगर सेकेंडरी की बात करें तो हमने ब्राउन, टिंज ऑफ ब्राउन, रेडिशनेस एंड ब्लूज यूज किया है। ऑलराइट, ठीक है। बट अमेजिंगली प्लानिंग का टाइम इसमें 64 डेज था और एग्जीक्यूशन वाज 61 डेज। सो वी गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्फेसिस ऑन प्लानिंग। Okay. We have a team of experts with us with an experience of more than 100+ years, जो कि पूरा ध्यान रखते हैं कि जैसे अगर आप लाइटिंग करते हैं कहीं पे भी किसी भी एरिया में, तो हर एरिया की लाइटिंग का स्टाइल अलग होता है। आप जैसे ऑब्जर्व करेंगे फॉर की लाइटिंग में यहाँ पे प्रोफाइल्स लगी हुई हैं। आप आगे ऑब्जर्व कराऊंगा मैं आपको, वहाँ पे डाउन लाइट्स, COB लाइट्स लगी हैं। कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। तो किस जगह पे कितनी लाइट्स लगनी चाहिए वो डिपेंड करता है टोटली ऑन लक्स लेवल, जो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता, ना डिजाइनर्स को, ना आर्किटेक्ट्स को, ना कस्टमर्स को। बिल्कुल। तो वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैंडल एवरीथिंग, चाहे वो घर का लाइटिंग हो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो, चाहे वो सीलिंग का डिज़ाइन हो, चाहे वो मटेरियल शॉर्ट लिस्टिंग हो, चाहे वो स्पेस मैनेजमेंट हो, कि ताकि आपको कहीं पे भी बंदा ना लगे, बट हाँ उस स्पेस की मैक्सिमम यूटिलिटी आए आपकी। डन। तो ये एक्चुअली फॉयर एरिया ही है जिसमें हमने मोल्डिंग प्लस एसएस का और वॉलपेपर का डिज़ाइन दिया है जी। वी हैव गिवन लैम्प्स ऑल्सो, और ये हमने कंसोल दिया है प्रॉपर। ये आपका इन हाउस प्रोडक्शन है पूरा जी। आप देख रहे हैं इसमें। ओके, यूटिलिटी इसका इंपॉर्टेंस है बाय यूटिलिटी या फिर एस्थेटिक्स के लिए ये कंसोल दिया? हमारी ये कोशिश, अब यूटिलिटी वाइज बात करें तो इस कंसोल में उनका शूज वगैरह रखे हुए हैं जी। बट एस्थेटिक वाइज बात करें तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। राइट। कोई देख के इसको शू रैक थोड़ी बोल रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ कंसोल, राइट? It is actually serving both the purposes. Wallpaper में भी ना we have multiple varieties. So the roll that is being used here is Korean. Okay. Done. So we don't use any local rolls or any local wallpapers that you get usually in the market. इस पे हमने trimmers, veneers, moldings and acrylic sheets से काम किया है जी।
आपको देखेगा इसमें डिजाइन में एसिमेट्रिक लुक है, राइट, प्रॉपर सिमेट्री के साथ साथ, एंड प्लस इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। एक नहीं है पूरी दीवार पे सिर्फ एक लूवर लगा दिया गया, इस पे मल्टीपल फिनिशेस यूज करी गई है। राइट, तो उसमें ये भी देखना होता है कि एक तो थीम मैच करे, प्लस एक ये सीमलेस होना चाहिए जी, अनइवननेस नहीं होनी चाहिए, प्लस ये आर्टिफिशियली बनाने के ट्रिमर लगाना, दिस इज नॉट एक्चुअल वॉल, राइट? सो यू सी साइड में आप देखोगे, साइड में प्रोफाइल में लाइटिंग भी है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, तो एक आपने उसको थोड़ा प्रोट्रूजन दिया है वहाँ पे, है ना, एक छोटा सा प्रोजेक्शन है, इसीलिए शायद आप एलईडी यहाँ पे दे पाए, अदरवाइज ये बहुत फ्लैट हो जाता था, बहुत लंबा हो जाता था वॉल। जैसे आप पीछे वाली वॉल थी वो फ्लैट थी कंपैरेटिवली, क्योंकि छोटी है, छोटी वॉल थी। अब ये वॉल, जैसे वी हैड अ ह्यूज 17 फीट वॉल, सो हमने उस पे डिजाइन को ब्रेक करा है, उसमें भी मल्टीपल, जैसे आप देखोगे जो सोफास की प्लेसमेंट है वो उन ट्रिमर्स के बीच में एकदम एग्जैक्ट। अच्छा, आप प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो एस्थेटिकली चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो ट्रिमर्स खत्म हुए हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, जो हमने प्रिक्लूड करके आगे एरिया करा है, जो आपके दोनों सोफाज हैं वो उसके बीच में एकदम प्लेस हो रहे हैं। ओके, सो ये अलाइनमेंट का रोल है। तो ये अब सोफा का डिजाइन बिफोर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट हैमर इन द हाउस वाज डन, तो वो दैट्स व्हाई वी नीड डिजाइनिंग फेज। ऑलराइट, एवरीथिंग फ्रॉम द कर्टन्स टू एवरीथिंग इज टू बी डिजाइन्ड बिफोर वी स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। ओके, ठीक है, डन। क्योंकि यहाँ पे टेलीविजन है तो हमने एल कॉर्नर देके 3-3 का 2 सीटिंग अरेंजमेंट है, 2 हमारे एक्शन चेयर्स हैं, बिकॉज लार्ज साइज सीटिंग अरेंजमेंट है, सेंटर टेबल भी 2 चाहिए आपको, राइट? इसमें हमने मार्बल सेंटर टेबल्स दिए विद प्रॉपर पीवीडी कोटिंग इन द बॉटम। ऑलराइट, मोर लाइक सतवारियो फिनिश। यप, ये भी कस्टमाइज किया गया है इस स्पेस के लिए? यप जी, एज पर द स्पेस दिस हैज बीन कस्टमाइज्ड। आप नीचे देख रहे हैं पीवीडी की कोटिंग भी है प्रॉपर, ठीक है। फिनिश वाइज आप देखेंगे बिल्कुल सीमलेस, एलिगेंट। आजकल क्या होता है कोटिंग में भी मल्टीपल फिनिशेस आती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं लोग, पाउडर कोटिंग भी कर देते हैं, बट आप इसमें फिनिश देखोगे सीमलेस है, कर्वेचर है। ओके, इस स्पेस की लाइटिंग डिजाइन क्या थी, क्या हाइलाइटर्स थे हाइलाइट? तो इस स्पेस में ना हमने मल्टीपल तरह से लाइटिंग दी है। एक तो सेंटर पीस है, शैंडलियर है जी, देन वी हैव फैंस ऑन द बोथ द साइड, ताकि एसी पूरे टाइम नहीं चलता। तो कुछ क्या होता है, डिजाइनर्स जब डिजाइन उठाते हैं तो उसमें फैंस तो होते नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि डिजाइनर रेंडर वाले तो डिजाइन इटालियन डिजाइनर्स हो गए, इंग्लिश डिजाइनर हो गए, फैंस तो डालते नहीं, बट इंडियन हाउस की नीड्स तो फैन भी है, तो इसमें हमने 2 फैन भी प्लेस करे हैं, प्रॉपर शैंडलियर्स है जी। लाइटिंग वाइज बात करें तो एक लाइटिंग है विच इज रनिंग ऑन द कोव जी ऑफ द एरिया, देन वी हैव सेंट्रलाइज्ड 3000 केवी। या ओके, अब वही कहाँ कितनी वार्म वाइट यूज करनी है, कितनी येलो लाइट्स, कितनी व्हाइट लाइट्स, वो भी थीम टू थीम डिपेंड करता है, ठीक है। देन वी हैव इन द सेंटर प्रॉपर डाउन लाइट्स, देन वी हैव प्रोफाइल लाइट एज वेल, स्पेसिफिक चूजन है। अच्छा, ऑलराइट, so these as per the theme, okay, जो कलर टोन्स हैं, so जैसे ड्रॉर्स पे प्रॉपर पीयू किया गया, इटालियन पीयू है ये जी, वी यूज इधर आइका और सिलिका ओनली, ओके, ये एक्रेलिक शीट्स हैं प्रॉपर, ओके। ड्रॉर्स पे आप हैंडल्स देखेंगे, अगर नॉब्स देखेंगे तो देयर एज पर द थीम, ऐसे वो नॉर्मल स्टैंडर्ड सिल्वर नॉब्स नहीं यूज करे गए हैं, तो एज पर द थीम वी हैव चोजन द नॉब्स। दीज आर प्रोफाइल शटर्स। आप प्रोफाइल शटर्स में देखेंगे मेजरली लोगों की फिनिश नहीं होती, आप देखेंगे इसमें सीमलेस है, प्लस विद सॉफ्ट क्लोज हिंजेस एंड प्रोफाइल लाइट इन द ऑलराइट इनसाइड द स्टोरेज। अब ये कर्टन्स हैं, तो इसमें क्या है कि एज पर द थीम हमने कर्टन्स के चूज किया है, ठीक है। इसमें जो भी उनको यहाँ पे एक रॉयल थीम चाहिए था, टेस्ट चाहिए था, उसके हिसाब से कर्टन्स का टेंच ऑफ टोन आप देख रहे हो कि कर्टन्स का जो कलर है वो जो लाइट है उसके बल्ब्स उसके मेन उससे मैच कर रहा है, ग्लास से मैच कर रहा है। सो दैट्स हाउ थीम इज बीइंग केप्ट इन माइंड कि हर चीज किसी ना किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, कोई भी चीज ऐसे आउट ऑफ द प्लेस या वो नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा डाइनिंग एरिया है जी। सो दिस इज बीइंग डिजाइन्ड एज पर द फैमिली साइज, सो वी हैव अ फैमिली ऑफ 4 प्लस कभी कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हमने यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग डाला है। वी हैड एन ऑप्शन ऑफ गोइंग विद 4 आल्सो पर 8 आल्सो, बट एज पर द सेस हमने ये इंश्योर करा है कि प्रॉपर मूविंग स्पेस हो, सर्विंग स्पेस हो, और इट शुड नॉट ओवरबर्डन द स्पेस। तो जब आप डाइनिंग में देखते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑनिक्स मार्बल यूज किया है जिसमें इनले वर्क है। यूजुअली क्या होता है, लोग इनले के बाद ना उसको कोट करके प्रॉपर्ली सील नहीं करते हैं, हम उसके ऊपर प्रॉपर पॉलिस्टर कोट्स करते हैं। अगर आप बेस में देखेंगे तो प्रॉपर पीवीडी फिनिश है, प्रॉपर सिमेट्रिकल है, राइट। ऑल मार्बल 2 लग्जरी के भी बहुत अच्छे सिंबल है, ओके। सो आप बता रहे हैं पीवीडी पॉलिश किया है, पीवीडी पॉलिश किया गया प्रॉपर। दे वर नॉट एप्रीहेंसिव अबाउट द कलर बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल डोंट प्रेफर लाइट शेड्स ऑन चेयर्स। तो लाइट शेड्स में क्या होता है, फैब्रिक का वो भी मैटर करता है, तो हम यूजुअली अच्छा थिक बैकिंग का फैब्रिक यूज करते हैं, कोई चीप फैब्रिक में नहीं चाहते जस्ट टू कट द कॉस्ट। हम जितने भी फैब्रिक्स यूज करते हैं सारे अपवर्ड्स ऑफ 400-500 रुपीज़ पर मीटर होते हैं,
ठीक हम है। यूजुअली स्वेट्स भी सिंगल टोन यूज़ करते हैं Okay. ताकि लुक एंड फील इजी रहे, प्लस मेंटेनेंस इजी रहता है लाइट टोन्स में। मतलब हमारे पास जो लाइट टोन्स होते हैं उनका मेंटेनेंस इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू व्हाट यू गेट इन यूजुअली चीपर Right. वर्जन्स। एक्सक्लूसिव स्विचेस लगाए गए हैं, स्लिम, एलिगेंट। ओके, ऑलराइट, व्हिच ब्रांड इज दिस? सो दिस इज हॉस्पा। ऑलराइट, ठीक है। डोंट वांट टू शिफ्ट माय फोकस फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल वॉल टू स्विचेस। अमेजिंग, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। एक डिफरेंट फील क्रिएट करता है अगर ये प्रॉपर्ली लिट अप है। हाँ, और लेटअप के साथ साथ ना इसमें पीछे जो बैक पे वॉलपेपर है दैट इज ऑल्सो एन इटालियन वॉलपेपर। ठीक है। तो वॉलपेपर का लुक एंड फील भी मैच करता है। अब जैसे उसमें आप जो ट्रिम्स देख रहे हैं वॉलपेपर में वो पीवीडी कोटिंग से मैचिंग है। अच्छा। तो दैट ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल कि आपकी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं जब एक दूसरे को, तो एक स्टोरी लगती है। तो ये स्पेस में अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं ना तो बड़ा लगता है एग्जैक्टली। और लुक वाइज इट लुक्स बेटर। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द लिविंग रूम नाउ, राइट? मंदिर। मंदिर, ओके, लेट्स गो देयर। चलिए मंदिर तो देखते हैं। ये हमारा मंदिर बनाया हमने। जी सो वील सी फ्रॉम द आउटसाइड। तो इसके ऊपर ये हमने, आप देखोगे हमने ह्यूज हैंडल्स बनाए हैं। जी, दीज आर हैंडल्स। ये क्या मटेरियल में? सो दिस इज, हमने ये हैंडल्स जो हैं आपको MDF में प्रॉपर इसके ऊपर लीफिंग और PU करके दिया है। अच्छा, डन। आप देखोगे तो ये प्रॉपर हैंडल्स है। ओह नाइस। सिंस वी आर वेयरिंग शूज सो विल नॉट गो इनसाइड। Yep. पर यहाँ से दिखाते हैं कौन कौन सा अंदर मटेरियल है, जैसे वुड है या कोरियन में? अंदर वुड है, हाँ। अंदर वॉलपेपर्स हैं, देन वी हैव एक्रेलिक शीट्स, अच्छा, देन just वी to हैव match with PU। it. यप। डन। टेम्पल का आप डू यू हैव वास्तु कंप्लायंसेस इन प्लेस और? हमारे पास, हमारी टीम में वी हैव ऑलरेडी हैव 2 वास्तु कंसल्टेंट्स ओके। व्हिच वी यूज फॉर एवरी प्रोजेक्ट Alright. डिपेंडिंग ऑन कस्टमर टेस्ट। हर कस्टमर का होता है कि कुछ की कंप्लायंस कम नीडेड होती है, कुछ की बस स्टैंडर्ड नीड्स होती हैं, राइट, वेरी वेरी बेसिक होती है, तो उसके हिसाब से भी इम्प्लीमेंट। कुछ की होती है बहुत डिटेल्ड नीड्स होती हैं, तो उसके हिसाब से कभी कभी हमें कुछ वॉल्स चेंज करनी पड़ती हैं, बेडरूम प्लेसमेंट्स चेंज करनी पड़ती है, डोर प्लेसमेंट्स। जैसे इस एरिया में भी हमने 2 डोर प्लेसमेंट्स चेंज करी हैं। अच्छा, इस घर कैसे में था वो पहले ओरिजिनली? तो जैसे ये जो डोर था, जो ये आप डोर देख रहे हैं, Right. दिस वाज ऑन दिस साइड अच्छा, एंड दैट डोर आल्सो वाज ऑन दिस साइड। ओके सो दीस प्लेसमेंट्स हैव बीन चेंज्ड टू एंश्योर कि एंट्रेंस के बाद लेफ्ट में पूरा बड़ा वॉल मिले हमें। ओके, तो एस्थेटिकली भी करेक्ट है वो, हाँ। अगर आप देखें, राइट? और वास्तु के हिसाब से? वास्तु के हिसाब से बेड प्लेसमेंट हमें वहाँ चाहिए था, तो हमने उस हिसाब से डोर चेंज कर दिया। चलिए। सो दिस इज आवर फीचर वॉल। इसमें भी हमने ट्रिम्स, लूवर्स, SS का वो यूज़ किया है। डन। इसमें भी सिंगल लेवल पे है। जैसे आप देखोगे हमने ट्रिम्स को भी मल्टीपल तरीके से यूज़ किया है। Okay. एक सिंगुलर वे नहीं है यूज़ करने का। लाइक देयर इज Trims वन के बॉक्स। हाँ जी। कैसे? जैसे इसमें आप देखोगे ट्रिम्स के साइड में भी वॉलपेपर्स हैं, Alright. पेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो वॉलपेपर, दिस इज ऑल्सो वॉलपेपर। ओके, दिस इज बीइंग डन स्ट्रेटेजिकली कि मतलब लुक वाइज देखने से दूर से तो नहीं पता चलेगा वॉलपेपर है, बट इट इज गिविंग अ वेरी नाइसर एंड टेक्सचरी लुक। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देन वी हैव दिस शीट्स, एक्रेलिक शीट्स, गोल्डन टच मिरर लुक। देन वी हैव दिस लूवर्स। ऑलराइट। जितने भी लूवर्स हम यूज करते हैं सारे कोरियन है। सो आई एम वेरी हैप्पी आपने ये जो स्लिम वाले लूवर्स यूज़ किए, अभी बहुत ट्रेंड में है, अभी इनफैक्ट इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। Yep. ओके, सो अब फर्नीचर के डिज़ाइंस के और एस्थेटिक्स की बात करेंगे कि फॉर्मल सीटिंग जो है उनके सोफाज डिफरेंट होते हैं और लिविंग रूम के सोफाज के डिज़ाइंस अलग होते हैं। आप कैसे देखते हैं उसको? तो जो हमारा ड्राइंग फॉर्मल एरिया में सिटिंग था उसमें मेजर फोकस हमारा था 2 चीज़ों पे। एक तो लुक्स एंड देन सेकेंडरी वाज नंबर ऑफ सिटिंग्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल स्पेसेस, तो वहाँ पे हमारा मेजर फोकस रहता है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। ओके, कंफर्ट ज़्यादा होना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू लाई डाउन, इफ़ यू वांट टू स्प्रेड आवर लेग्स, वो सब कंफर्ट मिले। चेयर्स हैं तो उस पर भी हम प्रॉपर रिक्लाइन करके बैठ सकें, तो सीट की डेप्थ भी ज़्यादा रखते हैं उसके इसमें हम, जी। तो उस हिसाब से भी हैव फोकस्ड। ऑलराइट, ठीक है। बात करेंगे यूनिट की, एंटरटेनमेंट यूनिट। बहुत ज़्यादा लोग सस्पेंडेड टीवी लगाते हैं, आपने मोस्टली टीवी टेलीविजन्स को आपने यूनिट के ऊपर ही रखा हुआ है क्योंकि स्पेस बहुत है आपके पास। हाँ, नहीं इसमें रीज़न क्या है, हमने ना हर स्पेस को किसी भी चीज़ में ना सिमिलर थीम नहीं दिया है। जो आपने ड्राइंग में देखा वो सस्पेंडेड ऑन द वॉल था। इसमें हमारे पास क्या, वी हैव दिस एलिगेंट पीस, डिजाइनर पीस है, कंसोल है, सो वी हैव केप्ट टीवी ऑन दिस वॉल ओनली। ऑलराइट। अमेजिंगली अगर आपको अभी तक रियलाइज नहीं होगा तो ये जो वॉल है ना, ये इनिशियल वॉल नहीं है, हमने आर्टिफिशियली क्रिएट करी है टू क्रिएट दिस पार्टीशन। अच्छा, ये हमने बनाई है, बनाई है बोर्ड से बनाई है। बोर्ड से, ओके। तो ये ओपन था पूरा स्पेस ऐसा? अच्छा, वो तो बहुत ऑड लगता था क्योंकि फिर आपकी प्राइवेसी नहीं रहती। प्राइवेसी नहीं थी, तो हमने ये प्राइवेसी की वजह से ये स्पेस डिजाइन करके ड्राफ्ट करा है। ओके, चेक आउट द रूम्स। जी। सो दिस इज आवर मास्टर बेडरूम। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने मेजरली 3 कलर थीम से प्ले किया है। राइट। फर्स्ट बीइंग द बेज वन, सेकंड बीइंग गोल्ड एंड थर्ड बीइंग द वॉलेट। ओके।
डन। सो वेन एवर यू क्रिएट अ मास्टर बेडरूम ना, तो आपको किसी भी इनफैक्ट किसी भी रूम में, नॉट जस्ट मास्टर बेडरूम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस ऑफ द रूम, जो उस रूम में रहने वाला है। जी। हर एक का एक अपना टेस्ट होता है, अपना यूटिलिटीज होती है। राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सरन मैम हियर, तो उनका रिक्वायरमेंट था कि उनको अपने रूम में टीवी नहीं चाहिए, ठीक है, पर उनको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे वो बैठ के आराम से कॉफी पी पाए। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे probably they want to spend a lot of time on book reading, कॉफी पीना है, बैठ के बात करनी है कुछ भी, या कोई भी रूम में आके जैसे, तो दैट मींस तो वी हैव गिवन देम अ प्रॉपर सिटिंग। ओके, सो प्लस मैम को बैठ के तैयार होना होता है, जैसे आप देखते हो तो उसके हिसाब से वी हैव गिवन दिस लॉन्ग मिरर, ठीक है, विद बैकलाइट मिरर विद प्रॉपर स्टोरेज, ठीक है, फॉर हर। डन। कलर्स की प्रेफरेंस का कैसे सिलेक्शन किया है यहाँ पे? तो मैम का मेजर जो टेस्ट है वो टुवर्ड्स अ शाइनी एंड ब्राइट कलर्स, बट ओवरऑल थीम में एलिगेंस नहीं चाहिए। तो आप इसमें देखोगे जो थर्ड कलर है हमने यूज़ किया वॉलेट, वो हमने उसको प्लेस किया स्मार्टली ऑन पोर्शंस। Okay. हमने उसको मेजर कलर नहीं रखा। मेजर कलर जो आप देखोगे इसमें वाइट और बेज ही है, ओके, विद टिंज ऑफ वॉलेट एवरीवेयर, एंड देन वी हैव गोल्ड हैंडल्स। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द फीचर वॉल नाउ। दिस इज द फीचर वॉल। इस पे जो हमने प्लेन वाइट लूवर्स यूज करें, जी, प्लस ऑन द साइड्स वी हैव दिस एक्रेलिक शीट्स। अगर आप बेड देखेंगे तो देन वी हैव दिस एलिगेंट 9 फीट बेड बैक, एंड द साइड टेबल्स है। जी, एवरीथिंग दैट यू शेयर इज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस। ओके, ये बेड हमारी अपनी फैक्ट्री है, उसमें डेवलप होता है। इसके अंदर बेड में स्टोरेज हाइड्रोलिक है, हमारे हाइड्रोलिक्स प्रॉपर लैमिनेटेड होते हैं, लैमिनेटेड बेड्स होते हैं। आप कर्टन्स देख रहे हैं विच इज एज पर द थीम ऑफ द रूम। ओके, जो आप अगर वार्डरोब्स पे आते हैं, जैसे दिस इज द वार्डरोब, इसके फ्रंट पे ही हमने इटालियन पीयू किया हुआ है। अच्छा, सीमलेस रहता है, आपका टच देखोगे कितना स्मूथ है, राइट, आपका हाथ में कोई भी रफनेस नहीं आती है। जी, देखेंगे आप प्रॉपर ये हैंडल्स हैं 304 में, प्रॉपर पीवीडी कोटेड हैंडल्स, ये कस्टमाइज किए गए, कस्टमाइज किए गए फॉर ऑलराइट, डन। Yep. Then we have this glass shutters with fluted glasses. जनरली पीपल डोंट गो फॉर गोल्ड वन, तो गोल्ड का एक्सेंट जो है ना थोड़ा सा लोगों को स्ट्रॉन्ग लगता है, तो इसमें हमने इसलिए ना, आप देखोगे उसको एक पोर्शन में डाला है, सेंटर पीस डाला ऑफ द होल वार्डरोब, हमने पूरे में यूज नहीं, रन नहीं करा है। अच्छा, तो इट फिट्स इन वेरी ब्राइटली, ऑलराइट, मतलब स्मार्ट लग रहा है उसके बीच में रखा हुआ। चलिए, तो दिस वार्डरोब वाज देयर और ये अलग से माउंट किया गया? सब कुछ हमने इन हाउस बनाया, ओके, एंड दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन आवर फैक्ट्री, देन बीइंग पुट हियर। दिस इज ऑल मॉडुलर, कस्टमाइजेबल, कस्टमाइज किया गया उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, अभी आपको लेके चलते हैं सिस्टर रूम में। सो दिस इज आवर सिस्टर बेडरूम। ऑलराइट, इसमें मिनिमलिस्टिक थीम के साथ डिजाइनर पीसेस बनाए गए हैं। जी, वन ऑफ माय फेवरेट इज दिस वार्डरोब। अच्छा, तो इसीलिए सीधा आप मेरे ख्याल से वार्डरोब भी दिखा रहे हैं। तो Okay. दिस हैज फ्लूटेड शटर्स ऑन द फ्रंट विद पीयू, लॉन्ग रोज गोल्ड हैंडल्स। ओके, देन वी हैव ड्रॉअर फ्रॉम द फ्रंट व्हिच यू सी वेरी रेयरली। इसमें Yeah. जितने भी ड्रॉअर्स हैं वो इन लाइन विद द ड्रेसिंग है, एंड फ्रॉम द आउटसाइड हैं। अच्छा, अरे वाह, दिस इज With soft अनयूजुअल close. कॉन्सेप्ट है ये। यप, एंड देन वी हैव लॉफ्ट ऑन द बॉटम। यूजुअली आप ऑब्जर्व करोगे वार्डरोब्स में लॉफ्ट टॉप पे होता है, जी, इसमें हमने बॉटम में लॉफ्ट दिया है। ऑलराइट, तो इनके क्या मेजर बेनिफिट्स हैं? मेजर बेनिफिट क्या है कि जैसे आपका शटर जो आपकी एक्सेस वो पूरी ऊपर तक हो गई, जी, ठीक है। ड्रॉअर बाहर होने से आपको वार्डरोब का शटर बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, प्लस आपका एरिया बढ़ जाता है। नहीं तो आप ड्रॉअर अंदर देते हैं तो आपका 30% वॉल्यूमेट्रिक स्पेस वेस्ट होता है। अच्छा, क्योंकि आप उसको दो टॉप्स देते हैं ना, एक तो डोर होता है, फिर उसके ऊपर अंदर ड्रॉअर होता है। ओके, आउटसाइड ड्रॉअर में आपका जो ड्रॉअर का स्पेस है वो 30% बढ़ जाता है। ऑलराइट, प्लस एक जो आप देख रहे हो इसकी सीमलेस लुक है जो कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, प्लस हमने इसमें डुअल टोन में प्ले किया है। हमने ड्रॉअर का कलर दूसरा रखा है और जो हैंडल्स है, जो ऊपर डोर्स है, शटर्स है, उनका कलर अलग रखा है। ये किसी भी साइज के अलमीरा में, वार्डरोब में आप कर सकते हैं थ्रू आउट, राइट? मतलब 3 ड्रॉअर 2 ड्रॉअर हो, सब में अच्छा लगता है। चलिए, ठीक और है, जो मतलब पर हाँ 4 ड्रॉअर के बाद हो तो उसके बाद थोड़ा डिजाइनिंग चेंज करना चाहिए, मिक्स मैच करना चाहिए। बट हाँ, आप इसमें देखोगे, प्लस हमने इसमें साइड में ओपन शेल्फ्स भी रखे हैं। देन वी हैव ओपन शेल्फ्स ऑन द साइड्स, राइट, बिकॉज इनका अपना अकम्पलिशमेंट्स अवार्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये रैक बनाया है फॉर हर अवार्ड्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसीलिए उसको हाईलाइट किया गया है। ओके, एंड देन वी हैव दिस ड्रेसिंग यूनिट ऑन द साइड्स विद अ ग्लास। ऑलराइट, जनरली ड्रेसिंग यूनिट्स के जितने भी साइज हैं उनके मिरर्स जो है वो लाइफ साइज मिरर होते हैं, सो दैट यू कैन सी योरसेल्फ, यू कैन सी योरसेल्फ कंप्लीटली। मतलब ऑफ वाइट जैसा एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इसमें एक ये है, प्लस सिमिलरली जो ये हमने पीछे लूवर्स यूज करें, स्लिम ट्रिम्स, इसमें भी वो थीम को कैरी करा है। राइट, देन वी हैव दिस अमेजिंग बेड वॉल। ये आपने कहाँ से लिए हैं? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल बी आस्किंग मी दिस, दीज आर नाइस वंस, बहुत अच्छे कलर्स हैं। ये कौन सा ब्रांड है? तो दीज आर यूरो प्रतीक। यूरो प्रतीक, ये हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है बेड का। यप,
और ये मेटल हमने यूज किया या वुड को हमने कलर किया? दिस इज वुड बीइंग पेंटेड। अच्छा, अगर हम इसको मेटल करा दें तो कॉस्ट बढ़ जाती है। हमने इसको मेटल में भी बनाया है, हमने इसको फैब्रिक में भी बनाया है। अच्छा, इट इज प्योरली आपका टेस्ट क्या है उस हिसाब से। राइट, वी हैव डन बोथ इन दिस। ओके, सो दिस रूम हैज गॉट लॉट ऑफ बेज, लॉट ऑफ वाइट एंड देयर इज एन एक्सेंट कलर ऑफ मरून, जो वाइन कलर है इसके ऊपर पीछे। ओके, हमने बैक पे एक प्रॉपर क्विल्टिंग करके दी है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी 3 themes यूज हुए हैं, लोवर्स, acrylic sheets, then we have this quilting being done on the bed back wall. Done. Bed with storage? Yep. Every bed has hydraulic storage. हमारे जितने भी हाइड्रोलिक होते हैं सारे ब्रांडेड हैफले के होते हैं, और हम पूरा अंदर लैमिनेटेड ही रखते हैं। We don't do any PU और डिको। ठीक है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ये कि आपका लिविंग रूम में जो सोफा है वाइन कलर का, एंड देन यू हैव दिस थिंग। ये हमने स्टडी किया था और वो अक्सर हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करते हैं कि whenever you're moving out of one space and moving to another space, the transition has to be very smooth. It should not be very jerky. Like I can see wine color outside, then that is being carried forward inside as well, in correspondence to the room. So that's called the harmony, right? Because जैसा कि मैंने बोला स्टार्टिंग में कि हर एक हाउस की एक स्टोरी होती है जी, हर एक रूम की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, बट वो स्टोरी ब्रेक नहीं होनी चाहिए कम्प्लीटली। तो हमने कोशिश करा कि कोई ना कोई एलिमेंट जो पूरे हाउस की स्टोरी रिप्रेजेंट करता है, जो कलर मूड बोर्ड है, वो हर रूम में उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, एट स्मॉल लेवल और मैक्सिमम लेवल। ऑलराइट, या मतलब सारे रिक्वायरमेंट जो चाहे वो शटर्स हो, चाहे आप जो एक्सेंट वॉल देख रहे हो, इस पे जो स्लिम क्विल्टिंग के डिजाइन हैं, जो बेड पे लाइनिंग्स हैं, जो साइड टेबल पे हैंडल्स हैं, या ये स्लीक लूवर्स विद ग्लास हैं। अरे वाह, एवरीथिंग इज मतलब उनका टेस्ट चाहिए। अच्छा, उनके चोजन प्रोडक्ट्स। He was personally involved in it. Okay, nice. This has come out very well. I like it. We call this, as you must be already aware, for the Claptra family members, we call this as a monochromatic home that has got a color palette of one single color. Yep. And intensities are of course different, but they have this one single color all over. Like I can see a lot of beige in it. Yes. Right? Okay. So talking about wardrobe. ये उनकी वार्डरोब है विद लॉन्ग स्लीक हैंडल्स। Okay. इसमें आप देखोगे कि वी हैव प्लेन ऑन द साइड्स एंड फ्लूटेड इन द सेंटर। Okay. यूजुअली क्या होता है, फुल फ्लूटेड देखोगे, Right. सेमी फ्लूटेड देखोगे। इसमें क्या है, वी हैव फ्लूटेड इन द सेंटर Okay. एंड सिंगल शटर है। All right. सो दीस शटर्स आर हार्ड टू हैंडल। Very यूजुअली true, क्या होता है, आप अगर देखोगे तो लोगों के शटर्स बेंड हो जाते हैं। 8 फीट से ऊपर होगा तो बैंड हो जाएगा। पर हमारा शटर्स आप देखोगे तो वी यूज थिकर शटर्स देन। इन दैट केस ट्रिक क्या होती है, फर्स्टली यू नीड टू यूज थिकर शटर्स। और सेकंड पार्ट क्या होता है, अगर आप शटर के ऊपर, लॉन्ग शटर के ऊपर पीछे लैमिनेट लगाओगे तो वो बेंड होगा। बेस्ट थिंग इज इफ यू डू पीयू ऑन द बोथ साइड्स। लोग कॉस्ट बढ़ जाता है, लोग इसलिए करते नहीं है, इसलिए उनके शटर्स बेंड हो जाते हैं। राइट, हाँ, ये सब के एक्सपीरियंसेस हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो शटर्स हैं 2-3 दिन में ही बैंड हो जाते हैं, क्योंकि आपका फ्रंट लेमिनेशन एंड बैक लेमिनेशन दोनों की एमएम में फर्क होता है। हाँ जी। और दोनों अपने कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रॉन्गर विल एक्चुअली विन ओवर द यंगर वन। राइट, इसीलिए वो बैंड हो जाते हैं। इसमें हमने एक और चीज चेंज की, यूनिकनेस प्ले किया कि हमने थर्ड शटर में जो ग्लास लगाया। अच्छा, डन। सो आप देखोगे जिसमें 2 में फ्लूटिंग है, वहाँ पे थर्ड में ग्लास। ऑलराइट, एंड वेरी ऑब्नॉक्शियसली भी ग्लास नहीं है, मतलब मिरर है, लुकिंग मिरर, यू कैन यूज दिस फॉर द लुकिंग पर्पस, बट बहुत ज्यादा लाउड नहीं है वो। टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, वॉलपेपर कौन सा ब्रांड है? ये सब हमारे वही मैंने जो आपको बताया, इटालियन वॉलपेपर्स हैं सारे। जी, ठीक है। नाइस फिनिश। और ये आप जितने भी देख रहे हो, ये यूनिट है इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड है हमारा। लाइक आई सेड, हमारे जितने भी पीयू यूज हुआ सारा एक से का, इसमें मैट फिनिश यूज किया गया। उनका रिक्वायरमेंट था यहाँ पे सिल्वर का। हैंडल्स आपने देखा होगा हर तरह के यूज करे हैं। वी हैव यूज्ड गोल्डन, वी हैव यूज्ड रोज गोल्ड, एंड इन दिस वी हैव सिल्वर। जितने भी चैनल्स हैं वो सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। डन। सो ये स्टडी रूम है, बेसिकली स्टडी कम गेमर रूम है। ओके, बिकॉज ही इज अ ह्यूज गेमिंग फ्रीक। ओके, तो इसमें आप देखोगे हमने लाइटिंग, प्रोफाइल लाइटिंग ब्लू कलर की यूज करी है जी। सो स्पेसिफिकली, प्लस सेमी प्रोफाइल लाइटिंग्स हैं उसमें जी, फुल नहीं है। एस्थेटिकली डिजाइन प्रॉपर। ऑलराइट, प्रॉपर स्टोरेज स्पेस। अक्सर हम YouTube पे देखते हैं गेमर्स के वीडियोस कि वो अपने रूम को की लाइटिंग को, उनका मेन फोकस अगर आप देखें तो 2 चीज़ों के ऊपर होता है। बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं करते एक तो, दूसरा लाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि उनको लगता है कि लाइट को ट्रैवल करना है म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ, राइट? ओके, तो वही कुछ आपने यहाँ पे फॉलो किया है। ओके, चेयर भी डिफरेंट होती है क्या गेमर्स? दिस इज अ गेमर चेयर ओनली, क्योंकि क्या होता है, लॉन्ग आवर्स बैठना होता है, लॉन्ग आवर्स प्ले करना होता है, तो बैक नेक प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके लिए स्पेसिफिक गेमर चेयर है। ओके, ये क्या कॉस्ट में आ जाती है अप्रोक्सीमेटली? यूजुअली गेमर चेयर्स आपको 8,000 से शुरू हो जाते हैं, देन गो अप टिल 20,000 डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिकेशन, ब्रांड्स, नंबर ऑफ फीचर्स दे हैव। आजकल शिफ्टिंग हैंडल्स वगैरह सब कुछ आते हैं, उसके हिसाब से होता है। और इसके अलावा एक सोफा कम बेड, थोड़ा सा लाइटिंग के बारे में और जानना चाहेंगे कि गेमर्स रूम में
लाइटिंग बहुत ज़्यादा जरूरत गेमर्स नहीं रूम होती। में यूजुअली एक तो क्या होता है, एक तो म्यूजिक सेंसिटिव लाइट्स होनी चाहिए, ठीक है, और मेजरली हाई लाइट फोकस लाइट ना होके एम्बिएंट लाइटिंग होनी चाहिए। जी, तो इसमें आप देखोगे जितना हमने मेजरली सारा प्रोफाइल लाइट से प्ले किया है, वेदर इट्स इन द रूफ, वेदर इट्स इन द यूनिट और वेदर इट्स इन द वॉल, ऑलराइट, एवरीथिंग इज बीन डन एज पर द वो। ठीक है। इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं क्योंकि मोस्टली बॉयज होते हैं, तो रेड ब्लूज इन जितने रेड सॉलिड कलर्स अच्छे लगते हैं। वार्म वाइट्स, येलोज, और जो कलर मूड सेटिंग्स होते हैं Alright. तो उसके हिसाब से प्रॉपर सेटिंग। डन। व्हाट इज दिस प्रतीक? तो दिस इज अ स्टोरेज कम सिटिंग, जी, so whenever he's tired, if he needs, he can relax here. okay. So that's how it's being done. All right, so these kind of things that you always make list of in the beginning of Yes, so meeting of the project. हर एक की ना एक क्या होता है, so let me talk a little about how we proceed with the project. So whenever we meet someone, we have a 40 question questionnaire जो हम उनसे फिल कराते हैं, जिसमें हम उनके टेस्ट को समझते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं, उसी में उनके रिक्वायरमेंट समझते हैं, उनके बजट को समझते हैं, बेसिस ऑन विच आवर टीम क्रिएट्स अ मूड बोर्ड। All right. उनके टेस्ट के हिसाब से डिजाइन्स बनाते हैं, जिसको वो चूज करते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम एक उनका रफ एस्टिमेट बना लेते हैं जी, कि जो उनका स्पेस है उसके हिसाब से क्या एस्टिमेट रहेगा। फिर उसके बाद हमारे जो डायमेंशंस एक्सपर्ट की टीम है वो जाके साइज ले लेती है एरिया का, फिर उसके बाद ड्राइंग्स बनती हैं, 2Ds बनते हैं, लेआउट्स बनते हैं, एलिवेशंस बनते हैं, मटेरियल सिलेक्शन होती है, और फिर उसके बाद फाइनल 3D रेंडर बनता है। okay. साइट पे कोई भी काम आफ्टर द 3D रेंडर्स आर क्लोज उसके बाद शुरू होता है। ठीक जैसे है। मैंने बताया, इस प्रोजेक्ट में हमारा 64 डेज का डिजाइनिंग फेज था, 61 डेज का एग्जीक्यूशन फेज था। तो जो हमने ये प्रोजेक्ट किया है, इसका ओवरऑल एस्टिमेट अगर स्क्वायर फीट टर्म से बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्स 1600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट Okay. फ्रॉम द काइंड ऑफ वर्क वी हैव डन। तो इसमें हमने कुछ रूम्स नहीं करे हैं, वो एज इट इज़ इनको मिले हैं फ्रॉम द बिल्डर। सो अप्रॉक्स इस प्रोजेक्ट की जो टिकट साइज़ आया वो मैं आपको रेंज दे पाऊँगा, एक वो रेंज है 27 लाख से 32 लाख के बीच में। All right. जिसके अंदर अप्लायंसेस वगैरह वो इंक्लूडेड नहीं है? नहीं होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लायंसेस इंक्लूडिंग नहीं होते। इसमें फर्नीचर इंक्लूडेड है, इसमें फ्लोरिंग इंक्लूडेड है, इसमें सीलिंग वर्क इंक्लूडेड है, इसमें पेंट इंक्लूडेड है, लाइटिंग इंक्लूडेड है, वायरिंग इंक्लूडेड है, फर्नीचर इंक्लूडेड है पूरा, वार्डरोब्स, सारे बेडरूम्स के बेड, स्टडी टेबल रूम का पूरा डिज़ाइन, सब कुछ इंक्लूडेड है। Alright. Okay. So your company is serving Pan India right now. Are you Yep. available? Yep. Okay. Okay. Thank you very much. Pleasure meeting you. Sure. We'll see you very soon. Sure.